Hello students, how are you all? I hope you all are doing well, and today we're going to study our poem which is very interesting, Gifts of Grace. तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ये टाइटल है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आर वोकेशंस। वोकेशंस क्या होती है? वोकेशंस मतलब स्किल्स, प्रोफेशंस। ठीक है, जैसे हर एक इंसान का अपना एक काम होता है, अपना प्रोफेशन होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो कारपेंटर होते हैं उनका अपना अलग काम होता है कि कैसे वो वुड्स जो लकड़ियां होती हैं उनसे अपनी मैथमेटिकल टेक्निक से, स्किल्स से वो कोई भी अलग शेप बना सकते हैं, है ना। अलग अलग चीजें बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। वैसे ही और जो लोग होते हैं जैसे हमारे पॉट मेकर होते हैं उनका अपना अलग काम होता है ना। तो अलग अलग इंसान के अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, अलग अलग स्किल्स होती हैं और उनकी अपने फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी होती है। ठीक है, तो ये जो पोएम होने वाली है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की पोएम जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम से देख सकते हो गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस, कि भाई हर एक इंसान का अपना काम होता है अपने फील्ड में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान ने हर एक इंसान को उसकी अपनी स्किल दी है ना। किसी ने अपने उसके काम में, मतलब किसी भी इंसान की अपने काम में माहिरता होती है ना। अपना बेस्ट करता है वो अपने फील्ड में। अगर कोई टीचर है, अब तुम उससे कहने लगो कि भाई आप किसी और प्रोफेशन में, फॉर एग्जाम्पल लाइक डॉक्टर होते हैं, ठीक है। अगर किसी टीचर को बोला जाए कि आप सर्जरी करो किसी की, तो भाई वो तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन अगर उन्हें टीचिंग करने के लिए बोला जाए तो वो उसमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से टीचिंग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है, उनकी स्किल ही उसमें है। तो अपनी जगह अपने फील्ड में हर एक इंसान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और भगवान ने हर एक इंसान को कोई ना कोई स्किल दी होती है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड पोएम होने वाली है हमारी कावेरी बुक की। तो अपनी पोएम पढ़ने वाले हैं हम लोग आज की वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले से थोड़ा जूम इन कर लेते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ आए, दिखाई दे पूरा बोर्ड। ठीक है, आई होप विजिबल है पूरा बोर्ड आपको। तो शुरू करते हैं अपनी पोएम। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वेकेशंस। वेरिड वेकेशंस, वेकेशंस जैसे कि मैंने आपको बताया स्किल्स और प्रोफेशंस होते हैं। तो हमारे जो पोइट हैं इसके या पोइटेस हैं, कौन है वो हम लास्ट में देखेंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि मैंने सुना, आई हियर मैं सुनता हूँ, भारत सेलिब्रेटिंग, भारत सेलिब्रेट कर रहा है हमारा लैंड भारत। ठीक है, द वेरिड वोकेशंस, वेरिड वोकेशंस यानी कि भारत में हर एक इंसान की अलग अलग स्किल्स है, प्रोफेशंस है और वो उसमें सेलिब्रेट करता है अपने स्किल्स को, अपने काम को पूरी निष्ठा से, पूरे मन से करता है। समझ रहे हो? दोज ऑफ क्राफ्ट्समैन, जो क्राफ्ट्समैन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ईच वन सेलिब्रेटिंग द क्राफ्ट। जो क्राफ्ट्समैन है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये इन जो स्टिक्स हैं उनमें अपनी क्राफ्टनेस दिखा रहे हैं। जो वीवर्स होते हैं वो उन धागों को अच्छे से बुन रहे हैं अपनी क्राफ्ट के अनुसार, अपने काम के अनुसार। ठीक है, बताया गया वो अपनी सेलिब्रेट करते हैं क्राफ्ट, अपने काम को पूरे मन से करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपने काम को। विवन विद कलर्स एंड मेरिड ह्यूज, यानी कि जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, क्राफ्ट पर्सन कैसे धागों को अच्छे से बुन रहा है जो अलग अलग कलर्स के हैं। मायरेड ह्यूम्स मतलब बहुत, मतलब अनंत, डिफरेंट एन नंबर ऑफ कलर्स, यानी कि बहुत सारे कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो उनको बताया गया है वो अपने काम को अलग अलग कलर के जो लाइक थ्रेड्स हैं या कपड़े हैं उनको बुनते हैं, अपने काम को, अपनी क्राफ्ट को एंजॉय करते हैं। द आर्टिशंस, जो आर्टिशंस होते हैं उनके बारे में क्या गया है, विद ल्यूट्स। ल्यूट्स मतलब क्या होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तंबूरा बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हमारी गिटार होती है ना उसमें स्ट्रिंग्स होते हैं उसे बजाते रहते हैं, वैसे ही ल्यूट्स भी एक ऐसा ही सिमिलर सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है। तो जो उसे बजाने वाले आर्टिशंस होते हैं उनके लिए क्या कहा गया है, ईच हेलिंग वेरिड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स। अब वो उससे अलग अलग धुन बजाते रहते तो अलग अलग इमोशंस निकलते रहते हैं, है ना। जैसे कोई इमोशनल म्यूजिक बजा दिया तो उसमें कैसा मतलब सैड वाला इमोशन आ गया, कोई इंजॉयमेंट वाला पार्टी वाला म्यूजिक बजा देता तो कैसे हैप्पी वाला इमोशंस आ गया, है ना। तो वो अलग अलग उसमें जो इमोशंस निकलते रहते हैं उनकी साउंड के, उनकी धुन के, उनकी जो क्राफ्ट है, मतलब उसमें जो उनका प्रोफेशन है, स्किल है, उसके अनुसार।
एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, और अपना ड्रीम सेलिब्रेट करते हैं, अपने स्किल सेलिब्रेट करते हैं, इकोइंग इन द स्ट्रीट्स, और जहाँ भी वो जाते हैं, जो स्ट्रीट्स होती हैं, गलियां होती हैं, वहां पर वो उनकी धुन जो है, उनकी स्किल जो है वो गूंजती है, वो आवाज, उनके इंस्ट्रूमेंट की आवाज गूंजती रहती है, ठीक है। द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, ओके, द कारपेंटर सेलिब्रेटिंग, जो कारपेंटर, कारपेंटर कौन होता है, जो लकड़ियों का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है, उनके लिए क्या कहा गया है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं क्या, दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड, वुड लकड़ी जो होती है, ठीक है, उनके लिए कहा गया है कि वो कुछ भी बना सकते हैं वुड से, लकड़ी से, विद मैथमेटिकल प्रिसीजन, ठीक है, यानी कि उनकी जो मैथमेटिकल स्किल होती है ना, कि भाई इतना मिलीमीटर, इतना सेंटीमीटर, यहाँ से ये कट लगाना है, यहाँ से ये इतना फोल्ड करना है, या जो भी करना है वुड के साथ, उनकी जो वो टेक्निक्स होती है, उनको लगा के वो वुड से कोई भी चीज बना सकते हैं, कोई भी फर्नीचर बना दिया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना दिया, तो वो उनकी स्किल होती है, और उस स्किल को, उस प्रोफेशन को वो लोग एंजॉय करते हैं, अपने काम को पूरे अच्छे तरीके से वो एंजॉय करते हैं, और बढ़िया तरीके से अपना काम करते हैं, ठीक है। देन क्या है, आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रीशियंस ह्यूमिंग, इलेक्ट्रीशियंस जो होते हैं हमारे, इलेक्ट्रीशियंस कौन होते हैं, जो वायरिंग का काम करते हैं, जो बेसिकली बिजली वगैरह का काम करते हैं ना हमारे इलेक्ट्रीशियंस, उनके लिए कहा गया है, दे गेट रेडी फॉर वर्क, वो अपने काम के लिए तैयार होते हैं, वो भी अपने काम को, अपने स्किल को, अपने प्रोफेशन को एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वर्क विद केबल्स, वो केबल्स जो वायर्स होते हैं उनके साथ काम करते हैं, उन्हीं के साथ तो काम होता है, वायरिंग के साथ ही तो उनका काम होता है बेसिकली इलेक्ट्रिशियंस का, है ना। एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइव्स, और वो उस इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हैं, उन वायर्स के, उन केबल्स के साथ काम करते हैं, जिससे वो हमारी लाइफ को लाइटन कर देते हैं, ब्राइटन कर देते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिशियंस ना हो और हमारे घर में सपोज करो कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, कोई वायरिंग कट हो गई है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, और इलेक्ट्रिशियंस ही एब्सेंट है, उस पॉइंट पर नहीं आ पा रहे हैं वो किसी वजह से, तो हमारे घर में तो अंधेरा ही हो जाएगा, है ना। तो उसी लिए इलेक्ट्रिशियंस का वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है अपनी फील्ड में, ठीक है। हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है देखो इलेक्ट्रिशियंस का, तो यहाँ पे उनकी इंपॉर्टेंस बताई गई है, किसकी, इलेक्ट्रिशियंस की, कि वो केबल्स के साथ, वो वायर्स के साथ, वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हैं, जिससे वो हमारी लाइफ को क्या करते हैं, ब्राइटन कर देते हैं। वो अपने काम पर रोज जाते हैं, तो उनकी, वो भी अपने काम को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। देन देखो, द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स, एक मिनट इसे जूम कर लेते हैं सो दैट टेक्स्ट पूरा अच्छे से दिखाई दे तुम्हें। I hope it is visible to all of you. Yes, the boatmen gathering their net, जो बोटमैन होते हैं, जो नाव चलाते हैं, बेसिकली मछुआरे भी आप कह सकते हो। यहाँ पर देखो ये पिक्चर भी दिखाई दे रही है तुम्हें, गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, शोर क्या होता है, किनारा होता है, ठीक है। जो बोट्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे शाम को अपना जाल डालकर चले गए, और सुबह को आते वो आकर वो उसे इकट्ठा करते हैं, अपने नेट को। सेलिंग, सेलिंग मतलब बोट चलाना, जो चप्पू चलाते हैं ना बोट का, वो उसे बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क, और जब काम पे होता है वो सिंगिंग, गाते रहते हैं, गाते हुए अपना काम करते हैं। म्यूजिक तो सभी को बहुत ज्यादा प्यारा होता है ना। तो जैसे हम गुनगुनाते रहते हैं ना अपना काम करते हुए, सो दैट एंजॉय भी करें हम अपने काम को, तो वैसी वाली सिचुएशन बताई गई है कि वो अपने काम पर गाते रहते हैं, सिंगिंग करते रहते हैं। रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी, टेल्स मतलब स्टोरीज होती है। तो और जब वो अपने काम से वापस लौट कर आते हैं, तो उनके पास ना बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, कहानियां होती हैं अपने काम से रिलेटेड, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जो उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस करी हुई होती है। जैसे सपोज करो कोई भी मछुआरा गया है अपने काम पर, बीच में समुद्र के बीच में, वहां पर वो गुनगुनाते हुए अपना काम कर रहा है, मछलियां पकड़ रहा है, या कोई जो भी उनका काम होता है, ठीक है। और वहां पे कोई बड़ी लहर आ गई या कोई तूफान आ गया, तो उससे रिलेटेड उनके पास एक स्टोरी हो गई कि भाई इतनी बड़ी लहर आई थी और मैंने बोट को इतनी मुश्किल से संभाला, एक इतनी बड़ी फिश आ गई थी, एक इतना बड़ा ऑक्टोपस आज देखने को मिला, सो एंड सो उनके पास एन नंबर ऑफ स्टोरीज होती है, ठीक है। और वो अपने काम को बहुत ही इंजॉय करते हैं, उनकी उस प्रोफेशन में अपनी एक स्किल है, ठीक है। द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। अब जो शू मेकर्स है, शू मेकर्स कौन होते हैं, जो शूज बनाते हैं, ठीक है, उनके लिए बताया गया है
कि भाई उनकी वो अपनी जो अपने जो वर्क की क्वालिटी है, यानी कि जो शूज बनाते हैं उनमें अपनी बेस्ट क्वालिटी देते हैं। क्या देते हैं? बेस्ट क्वालिटी देते हैं। ठीक है, वो अपने काम में कोई भी डिसऑनेस्टी नहीं दिखाते कि अगर उन्हें शूज बनाना है कोई भी, तो उस शू की ना क्वालिटी एकदम बेस्ट होनी चाहिए, तभी तो वो बेस्ट सेलर बनते हैं ना, जब भी तो उनके जो कस्टमर्स होते हैं उनका ट्रस्ट बनता है उन शू मेकर्स के ऊपर, है ना। तो वो उस क्वालिटी की पुष्टि करते हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है, जो शू है, उसकी क्वालिटी बेस्ट है एकदम। फॉर द फीट दैट वर्क, उस पैर के लिए, उस फीट के लिए, जो भी उस शू को पहनेगा वो भाई वॉक करेगा, डांस करेगा, रन, दौड़ेगा, जंप करेगा एंड रिटर्न होम, और काम पे जाके वापस भी घर भी तो आएगा भाई। तो उन सारे कामों को करने के लिए कोई भी उसे परेशानी ना हो और बिल्कुल इजीली स्मूथली अपना सारा काम, सारे टास्क वो पूरे कर पाए, इसके लिए शू मेकर्स अपना काम बेस्ट करते हैं, अपने शू की क्वालिटी बेस्ट देते हैं। ठीक है, द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, अब यहाँ पे कुक की बताइए जो खाना बनाते हैं बेसिकली। ठीक है, अब वो खाना बनाने वाले हमारे बड़े शेफ भी हो सकते हैं, हमारी मदर्स भी हो सकती है जो किचन में खाना बनाती है हम सब के लिए। ठीक है, तो वो डिलीशियस सिंगिंग, तो वो खाना बनाते हुए डिलीशियस सा खाना बनाते हैं, वो गाती रहती है, गुनगुनाती रहती है कभी कभी मम्मा, है ना। और द रिदम ऑफ डिजाइनर, और जो डिजाइनर होते हैं उनका जो रिदम होता है, मैसून, मैसून कौन होते हैं? जो बेसिकली घर बनाते हैं। ठीक है, चिनाई वगैरह करते हैं, जो मतलब मिस्त्री हम लोग कह देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, मैसून बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो वो जो होते हैं लेबर्स, उनके लिए कहा गया है ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स, यानी कि वहां इनके लिए बोला गया है, किस किस के लिए? जो हमारे कुक होते हैं, जो हमारे डिजाइनर्स होते हैं, मिसून होते हैं, हर एक सेलिब्रेट करता है व्हाट बिलोंग्स टू देम और टू नॉन एल्स, यानी कि उनसे जो बिलोंग करता है, उनकी जो स्किल है, उनका जो काम है वो कर रहे हैं, वो उस काम को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये काम हमारा है, हमसे बिलोंग करता है, किसी और से बिलोंग नहीं करता। इस फील्ड में उनकी स्किल है, इस प्रोफेशन में उनकी स्किल है, वो काम कर रहे हैं, कोई और उनसे कम्पीट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उनकी उस प्रोफेशन में, उस जगह पे अपनी इंपॉर्टेंस होती है। समझ में आई बात? यानी कि यहाँ पर बताया गया है ये सब लोग अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने प्रोफेशन में अपने काम को सेलिब्रेट करते हैं। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, यानी कि उनकी जो आवाज है, वोकेशन मतलब स्किल, उस प्रोफेशन की, इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, वही उनकी आइडेंटिटी की आवाज है, वॉइस है। ठीक है, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइसेस आई हियर, और मैं सुनता हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है, मुझे आवाज आती है, भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइसेस, भारत सेलिब्रेट करता है अलग अलग आवाजें, आई हियर, मैं सुनता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लास्ट इस पैरा में बताया गया है स्टेंजा में, दैट द वॉइस ऑफ देयर वोकेशंस इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, यानी कि उनके प्रोफेशन की, उनके काम की, उनकी स्किल की जो आवाज है वही उनकी आइडेंटिटी है। बेसिकली उनके प्रोफेशन को ही उनकी आइडेंटिटी बताया गया है। जैसे कोई टीचर होता है, आपके टीचर हैं, तो और बाहर उनसे कोई मिले, यानी कि उनके रिलेटिव्स या कोई भी, तो उन्हें कहा जाता है ना कि भाई अरे ये तो टीचर हैं, या किसी को बोल या कोई और बिजनेसमैन हो गया तो उनको बोल देता है ये तो बिजनेसमैन है ना। उस प्रोफेशन के फील्ड में उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो बेसिकली उनका प्रोफेशन ही उनकी आइडेंटिटी बन जाता है एक तरह से। ठीक है, समझ में आया? और लास्ट में ही कहा गया है कि भारत सेलिब्रेट करता है अपनी अलग अलग आवाजें, यानी कि भारत का हर एक इंसान अपने फील्ड में अपनी आवाज देता है, अपने काम को सेलिब्रेट करता है। यहाँ पर ही हमारी जो पोएम है, सेकंड पोएम हमारी कावेरी बुक की, वो फिनिश हो जाती है क्लास 9th की। अगर कोई भी डाउट रहता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इस पोएम के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो सब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी तुम्हें नेक्स्ट पोएम या नेक्स्ट चैप्टर चाहिए अभी, तो तुम वो भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर और पोएम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।